जिस धूल की मिट्टी से हुआ काफिला अंधा, जिस धूल की मिट्टी से हुआ काफिला अंधा, खुद सालारे काफिला की ठोकर से उड़ी है। नाजरीन, रावी, चनाब और सतलज के इर्द गिर्द बैठे हुए मेहनतकश मजदूर और किसानों को चंद घंटे पहले ये इल्म हुआ कि उनके घरों में रहने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है। क्या यह सैलाबी रेला मौसमियाती तब्दीली की वजह से था? क्या यह सैलाबी रेला सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने की वजह से था, या फिर इसमें कहीं पर सालारे काफिला की नेग्लिजेंस और इनकॉम्पिटेंसी भी थी? नाजरीन, बात कहीं इस तरह से शुरू होती है कि मॉनसून के आगाज से ही पाकिस्तान में बेशुमार बारिशों का सिलसिला जारी हो जाता है और कहीं पर क्लाउड बर्स्ट होता है, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। और इसी क्लाउड बर्स्ट में बुनेर में, सियालकोट में, नारोवाल में, स्वात में और खसूसन रावी में बहुत ज्यादा मिकदार में पानी आता है, जिसकी वजह से सैकड़ों जाने जो हैं वो जाया हो जाती है। ये सैकड़ों जाने जाया होने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अपने मौसमियाती तब्दीली के मिनिस्टर मुसद्दक मलिक साहब से इसकी रिपोर्ट तलब करते। मुसद्दक मलिक साहब इसकी में मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट देते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग जिन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट की है, उन लोगों की वजह से तबाहकारियां ज्यादा हुई। इसकी लिस्ट में ना सिर्फ PMLN के लोग शामिल हैं, बल्कि PTI और पीपल्स पार्टी के लोगों के भी नाम ला रहे हैं। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून और प्रॉपर्टी टाइकून भी हैं। इन लोगों की नाजायज तजावजात की वजह से बेशुमार गरीबों, किसानों और मेहनतकशों को अपने घरों से बाहर जाना पड़ा और नुकसानात की तादाद बढ़ गई। मुसद्दक मलिक साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान को यह बताया, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पत्थर काट कर, पहाड़ काट कर, बहुत सारे पत्थर और पहाड़ को रेजा करके, छोटे करके कारोबारी मामलात में चलाया गया और यही वजह बनी वहां पर जब ज्यादा बारिश आई तो ज्यादा बारिश की वजह से वही पत्थर जो है वो पानी के साथ आकर लोगों की जानें ले गए। इसी के साथ साथ मुसद्दक मलिक साहब ने मीडिया पर भी आकर ये कहा कि चंद बड़े अशखास की प्रॉपर्टीज, चंद बड़े अशखास की हाउसिंग स्कीम्स को बचाते हुए बेशुमार गरीबों के घरों को तबाह होना पड़ा। अगर हम स्पेसिफिकली रावी की बात करें तो यह सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब 2014 में मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के पास एक ऐसी डेवलपमेंट स्कीम का प्रोग्राम लाया गया जिसे रूडा कहा जाता है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसका एक प्रपोजल आया जिसको देखने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को देखने के बाद यह फैसला किया कि इस पर काम नहीं होगा और इसे दफ्तर दाखिल कर दिया, क्योंकि उनके नजदीक इसके पर काम करने की वजह से ऐन मुमकिन था कि पानी के जो बहाव है उसमें खलल आता। लेकिन इसके बाद 2018 में जब वजीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उनके पास यही फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उनके सामने रखी गई। इमरान खान साहब के सामने जब ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई तो उन्हें ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट अच्छी लगी और उनका ये ख्याल था कि अगर रावी के अंदर एक नया शहर बसाया जाए तो इसकी वजह से जो आबादी का दबाव है लाहौर के अंदर और बहुत सारे जो मसाइल हैं उनका हल उनको नजर आया। उन मसाइल को हल समझते हुए इमरान खान साहब ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की और वहां पर बहुत ज्यादा जमीन जो है उसको एक्वायर करने की कोशिश। जब वजीर आज़म इमरान खान साहब ने यह कोशिश की कि वो यहां पर जमीनों को एक्वायर करें तो उनको एक्वायर करने के लिए जब उन्होंने कार्रवाई को शुरू किया और उस वक्त कार्रवाई को शुरू करते हुए उन्होंने जिस तरीके कार को इख्तियार किया, जिस कानून को इख्तियार किया, वो अंग्रेज दौर का था। इसी वजह से वहां के मकीन जो हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और वहां पर मौजूद जस्टिस शाहिद करीम साहब ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को उड़ा के रख दिया। लेकिन उस वक्त की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्होंने अपनी मर्जी का फैसला लिया और उस मर्जी के फैसले में यह फैसला आया जो कि खुद इटसेल्फ इतना क्लियर नहीं था कि जिन लोगों से जमीन एक्वायर कर ली गई है वहां पर यह मंसूबा जारी कर दिया गया। उन्हीं दिनों में वहां के मकीनों ने, बेशुमार लोगों ने मिलकर एहतजाज किया। इमरान खान साहब को यह भी कहा कि वो हमसे इसलिए बदला ले रहे हैं क्योंकि हम मुस्लिम लीग नून के वोटर्स हैं।
उस वक्त के जो प्रॉपर्टी टाइकून्स थे वो इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए थे, लेकिन इस इसना में उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई। और जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो लोगों का ये ख्याल था कि ये रूडा का जो प्रोजेक्ट है इसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस पार्टी की ये हुकूमत थी उस पार्टी ने इक़्तिदार से पहले ये अनाउंसमेंट की हुई थी कि हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला तमाम मनसूबा खत्म कर देंगे। लेकिन अब मसला ये बन चुका था कि जो लोग इसके बेनिफिशरीज थे वो अब मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके। और नाजरीन, ताज्जुब की ये बात है, असल तो ये था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो इस प्रोजेक्ट को खत्म करती और जिन लोगों के साथ उन्होंने वादा किया हुआ था कि हम इस मंसूबे को खत्म करेंगे उनकी दादरसी करती। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने ना सिर्फ इस मंसूबे को जारी रखा बल्कि जिन लोगों ने जमीनें नहीं दी उन पर मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात भी करे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी कोशिश की गई, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साथ वहां पे मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टी टाइकून्स थे उन्होंने अपनी हाउसिंग स्कीम्स बनाई। अपनी हाउसिंग स्कीम्स की बदौलत उन्होंने दरिया की बहुत सारी जगह को हासिल किया। यूं दरिया का जो बहाव है उसको तब्दील करने की भी कोशिश की। नाजरीन, अगर आपको इल्म हो कि ये दरिया जो है ये लाहौर के तीनों तरफ को कवर किया करता था और ये बहुत हद तक सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा बेहतरीन था। जब पुराने दौर में यहाँ पर कश्तियां चला करती थी, यहाँ पर जहाज चला करते थे और यहाँ से तजारत भी होती थी, बहरी तजारत भी होती थी। और ये एक ऐसा लाहौर एक ऐसा शहर था जिसके तीन अतराफ में दरिया होने की वजह से इसको डिफेंड करना बहुत आसान था। लेकिन जब सिंध तास मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के तहत रावी दरिया को भारत को दे दिया गया, तो इसके बाद लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट की। 1988 में लास्ट टाइम यहाँ पे फ्लड आया था, लेकिन अब 38 साल बाद एक दफ़ा फिर यहाँ पर पानी ने अपने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं। अब इसके बाद जब वज़ीर आज़म साहब को ये रिपोर्ट दी गई कि ये लोग हैं, ये लिस्ट पेश की गई, ये लोग हैं जो इंक्रोचमेंट की वजह बने हैं, जिन लोगों ने नाजायज तजावजात करके गरीब लोगों के घरों की तबाही का बायस बने हैं। वजीर आजम साहब इस रिपोर्ट को देखकर परेशान हुए, लेकिन उन्होंने इस पर बाकायदा खुले अंदाज में कहा कि इस पर जरूर कार्रवाई होगी। चारों चीफ सेक्रेटरीज को उन्होंने कहा है कि अक्रॉस द बोर्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो लोग हों, कोई मसला नहीं, आप डायरेक्टली इस पर कार्रवाई करें और फौरी तौर पर इस पर अपना डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दें। अब अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये करने में कामयाब हो जाते हैं, उन लोगों के साथ अक्रॉस दी बोर्ड, खा वो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के लोग हैं, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उन सब के साथ कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वजीर आजम साहब की काबीना में बैठे हुए हैं, मरियम नवाज साहिबा की काबीना में बैठे हुए हैं और खसूसन खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा जिनकी तरफ से मार्बल की पहाड़ियों को काट कर अपने कारोबार को तोसी दी जा रही है, वहां पर नाजायज तजावजात बनाई जा रही हैं। आपको इल्म होगा 2 साल पहले जो इंक्रोचमेंट थी उसको बाकायदा तौर पर खत्म किया गया था, बहुत सारे होटल्स को गिराया गया था, लेकिन अब उन लोगों ने फिर उनको तामीर कर दिया। तो अब बड़ा जरूरी है, ये इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हुकूमत जो पहले एक दफा डिफॉल्ट होने जा रही थी, ये पाकिस्तानी इकॉनमी, उसको बड़ी मुश्किल से संभाला दिया। इसके बाद 2023 और 22 में आपका जब फ्लड आया तो आपने बहुत सारे लोगों से जाके पैसे मांग के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी चला गया है बहुत हद तक लोगों के माली और जानी नुकसान हो गया, 800 के करीब जाने ज़ाया हो गई और अभी फ्लड जो है वो सीधा सिंध की तरफ जा रहा है। तो लिहाजा इसलिए बड़ा जरूरी है कि वजीर आजम साहब अक्रॉस दी बोर्ड स्ट्रांग होकर ये फैसला करें और ये जरूर करें। अगर वो ये ना कर सके तो फिर ये सैलाब इसी तरह तबाही मचाता रहेगा। बहुत शुक्रिया।